मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारा मेन कैरेक्टर ब्रेंडा को देखते हैं, जो अभी कॉलेज में लेक्चर दे रही होती है। और अब लेक्चर देने के बाद ब्रेंडा अपने अंकल टॉम के पास जाती है, जो एक म्यूजियम में काम करते हैं। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ब्रेंडा के माँ बाप की बचपन में ही मौत हो गई थी। फिर यह दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ ब्रेंडा अपने अंकल टॉम को बताती है कि आज मैं एक बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हूँ। फिर अगले दिन हम एक आदमी को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। उसे एक लड़की बिना कपड़ों के पड़ी हुई दिखाई देती है। जब वो उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की ब्रेंडा ही है, जिसके बाद ब्रेंडा को जल्दी से हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। यहाँ हमें ब्रेंडा की बॉडी को दिखाया जाता है और इसकी बॉडी में अजीब अजीब तरीके के निशान थे और टॉम को जल्दी से हॉस्पिटल बुलाया जाता है। जिसके बाद डॉक्टर ब्रेंडा की रिपोर्ट देखते हैं। जब डॉक्टर उसे चेक करने जाता है तो तभी ब्रेंडा की बॉडी हिलने लगती है और वो एक एलियन बन जाती है और अपने पास वाले डॉक्टर को मार देती है। तभी फीमेल डॉक्टर वहाँ पर आती है, जो अपने डॉक्टर को मरा हुआ देखकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन ब्रेंडा अपनी बॉडी से कुछ चीज निकालकर उस फीमेल डॉक्टर को भी मार देती है और ऐसे ही ब्रेंडा बहुत से लोगों को मार देती है। जब टॉम वहाँ आता है तो वो बहुत से मरे हुए लोगों को देखता है और ब्रेंडा एक रूम में बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है। जिसके बाद टॉम ब्रेंडा को एक इंजेक्शन देता है और ब्रेंडा ठीक होने लगती है और टॉम उसे अपने साथ ले जाता है और घर आकर अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से भी निकल जाता है। और जब ब्रेंडा को होश आता है तो वो टॉम से पूछती है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। फिर टॉम कहता है कि हम मेक्सिको जा रहे हैं। ब्रेंडा टॉम से कहती है कि जो हॉस्पिटल में हुआ है क्या वो मैंने किया है, तो टॉम हाँ बोलता है और कहता है कि मेक्सिको में मेरा एक अच्छा दोस्त रहता है और वही तुम्हें ठीक कर सकता है। फिर टॉम उसे बताता है कि तुम इंसान नहीं हो बल्कि मैंने और फोक ने मिलकर तुम्हें बनाया है। तुम ब्रीडिंग के द्वारा बनाई गई लड़की हो, मतलब हमें दूसरे ग्रह के कुछ लोगों के डीएनए मिले थे और उन डीएनए को इंसान के साथ मिलाकर तुम्हें बनाया है। लेकिन इसके बावजूद मैंने तुम्हें बिल्कुल एक इंसान की तरह पाला है। फिर रात को टॉम और ब्रेंडा एक होटल में रुकते हैं, जहाँ टॉम देखता है कि ब्रेंडा के निशान दोबारा से निकल रहे हैं। इसलिए वो जल्दी से ब्रेंडा को वही वाला इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो ठीक हो जाती है और वह कहता है कि हमें जल्दी से फोक के पास पहुंचना होगा, तुम्हारी तबीयत अचानक खराब होती जा रही है। फिर अगले दिन रास्ते में यह लोग होटल लेते हैं। यहाँ टॉम उस होटल वाले से फोक के बारे में पूछता है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे नहीं पता। पास बैठा दूसरा आदमी ये सारी बातें सुन रहा होता है। फिर टॉम ब्रेंडा को होटल में छोड़कर फोक को ढूंढने के लिए सिटी में निकल जाता है, जहाँ पर उसका पीछा एक एलियन नन करती है, जो कि उस पर हमला कर देती है और टॉम अपनी जान बचाने के लिए भागता है। लेकिन एलियन अपनी जीप से उसके पैर पकड़ लेती है कि तभी वहाँ पर कोई आ जाता है, तो वो एलियन जल्दी से उसे छोड़ देती है और टॉम बच जाता है। फिर टॉम आगे बढ़ता है तो उसे वही आदमी मिल जाता है जो क्लब में बैठा हुआ था। वो टॉम को फोक तक पहुँचने का रास्ता बताता है और बताता है कि यहाँ से दूर एक खाली सड़क है, वहाँ तुम्हें जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक टैक्सी मिलेगी और जब उस टैक्सी की लाइट जलेगी तो तुम उस टैक्सी में बैठ जाना। तुम्हें फोक से मिलने का कारण लिख कर देना होगा, फिर वो ड्राइवर तुम्हें फोक तक पहुँचा देगा। फिर टॉम उस टैक्सी में बैठ जाता है और वो उस टैक्सी को आगे जाकर रोक देता है और वो ड्राइवर एलियन में बदल जाता है और टॉम को मारने की कोशिश करता है। टॉम किसी भी तरह उससे बच जाता है और उसी टैक्सी से उसे मार देता है। फिर दोबारा से टॉम उसी आदमी के पास जाता है, लेकिन इस बार वो आदमी टॉम को शूट करने वाला होता है कि तभी वहाँ ब्रेंडा पहुँच जाती है और वो उस आदमी को डराकर फोक का पता ले लेते हैं, जहाँ उनको फोक मिल जाता है और फोक ब्रेंडा को देखकर समझ जाता है कि वो टॉम और फोक का बनाया हुआ एलियन है। जिसकी बात फोक टॉम को एक नए एलियन के बारे में बताता है, जिसका नाम अजूरा होता है। ये वही एलियन होता है जिसने टॉम पर हमला किया था। अब टॉम उस एलियन को देखकर समझ तो जाता है कि फोक ने ही उस पर हमला करवाया होगा कि तभी अचानक ब्रेंडा की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। टॉम फोक से बोलता है कि प्लीज दोस्त मेरी हेल्प करो, तुम ही इसे बचा सकते हो। जिसके बाद फोक ब्रेंडा को चेक करता है और चेक करने के बाद टॉम फोक से पूछता है कि इसकी बॉडी में अचानक ऐसे चेंज क्यों होने लगे हैं, ये क्यों एलियन बनने लगी है। तो फोक बताता है कि मेरे दोस्त अब इसकी एज पूरी हो चुकी है और अब ये मर जाएगी। जिसके बाद टॉम ब्रेंडा के होश में आने के बाद उसे भी ये सच्चाई बताता और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता।
फिर टॉम फोक से पूछता है, फोक मेरे दोस्त मेरी बेटी ब्रेंडा को बचाने का कोई तो उपाय होगा। तो फोक बताता है कि ब्रेंडा की जान बचाई जा सकती है, लेकिन इसकी जान बचाने के लिए हमें किसी और लड़की की जान इसके अंदर डालनी होगी, तब हम इसकी जान बचा पाएंगे। लेकिन ये सारी बातें अब ब्रेंडा भी सुन रही होती है, इसलिए वो फोक इस बात को मानने से मना कर देती है। वो बोलती है कि मैंने पहले भी कई सारे मासूमों की जान ले ली है और मैं नहीं चाहती कि मेरे जिंदा रहने के लिए मैं किसी और की जान लेकर जिंदा रहूं। वो कहती है कि डैड आप ये काम मत करना, लेकिन टॉम ब्रेंडा को समझाते हुए कहता है कि बेटी इस दुनिया में ना जाने कितने बेकार लोग हैं जो लोगों को लूटते मारते हैं, तो क्यों ना मैं ऐसी ही लड़की की बॉडी लेकर आ जाऊं। अब ब्रेंडा फिर से एलियन में बदलने लगी थी, इसलिए फोक उसको जल्दी से इंजेक्शन लगा देता है ताकि उसकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो, और टॉम को बोलता है कि अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो तुम जल्दी जाओ और एक जिंदा लड़की को लेकर आओ, तब मैं उसका डीएनए इसके अंदर डाल पाऊंगा। अब टॉम लड़की ढूंढने के लिए सीधा रेड लाइट एरिया जाता है, जहां एक वेश्या टॉम के पास आती है और वो उसे काम करने के लिए बाहर चलने को बोलती है, लेकिन बाहर जाकर वो लड़की टॉम को लूटने की कोशिश करती है। इसलिए अब टॉम उस लड़की को किडनैप करके फोक के पास ले आता है और अब फोक इन दोनों लड़कियों को अलग अलग लेटा देता है और उस लड़की के डीएनए को लेकर ब्रेंडा की बॉडी में डाल देता है। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि ब्रेंडा ककून को फाड़कर बाहर निकल आती है, और जब उसे होश आता है तो हम देखते हैं कि वो अपने डैड के साथ फ्लर्ट करने लगी है और फिर उन्हें सेड्यूस करने लगती है। अब टॉम को ब्रेंडा की यह हरकत बड़ी गंदी लगती है, इसलिए वो फोक से पूछता है कि ब्रेंडा ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है। फोक बताता है कि तुम किसी वेश्या को पकड़ कर लाए थे, इसलिए इसके अंदर उसका ही डीएनए डाला गया है, तो जैसी जैसी एक्टिविटी वो लड़की करती थी अब वैसी एक्टिविटी ब्रेंडा भी करेगी। अब ब्रेंडा प्रेग्नेंट होना चाहती है ताकि वो एक न्यू बेबी को जन्म दे सके। अब ब्रेंडा वहाँ से भाग जाती है, इसलिए फोक बोलता है कि अब ब्रेंडा को मारना ही होगा, क्योंकि अगर उसने एक बेबी को जन्म दे दिया तो वह ना जाने कितने बेबी को जन्म देगी और पूरी दुनिया एलियन से भर जाएगी और हम इंसानों को तबाह कर देगी। लेकिन टॉम फोक की इन बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है और ब्रेंडा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और इधर ब्रेंडा होटल में आकर होटल मैनेजर को सेड्यूस करने लगती है और ब्रेंडा देखती है कि इस आदमी में इतना दम नहीं है कि वो उसे प्रेग्नेंट कर सके, और ब्रेंडा उस होटल मैनेजर को मार कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ब्रेंडा एक बार में जाती है जहाँ वो एक और आदमी के साथ टपाटप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि ये भी उसको प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा और इसलिए वो अपनी जीप से उसे ही मार देती है और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। और यहाँ पर फोक भी आ चुका था जो ब्रेंडा को मारना चाहता था, लेकिन ब्रेंडा फोक को सेड्यूस करके उसके साथ टपाटप करती है और टपाटप करने के बाद फोक को मार देती है। और कुछ देर बाद यहाँ टॉम भी पहुँचता है जहाँ उसे फोक मरा हुआ पड़ा दिखाई देता है और उससे कुछ दूर ब्रेंडा बेहोश हालत में बिना कपड़ों के पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे उठाकर टॉम लैब में ले आता है। और टॉम के चेक करने के बाद पता चलता है कि ब्रेंडा अब प्रेग्नेंट है और ब्रेंडा होश में आने के बाद टॉम को सब कुछ खत्म करने के लिए बोलती है और बोलती है कि प्लीज मुझे मार दो, और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है तो टॉम वहाँ का मेन स्विच ढूंढने लगता है। तभी वहाँ अजुरा आ जाती है जो टॉम पर अटैक कर देती है और उसे मारने वाली होती है। तभी ब्रेंडा वहाँ पर आ जाती है और टॉम को बचा लेती है। फिर उन दोनों में लड़ाई होती है और एंड में अजूरा ब्रेंडा को मार देती है और ये देखकर टॉम अजूरा को सूट कर देता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।